व्हाट आई वाज सेइंग इज कि अगर हम कोई भी सर्कल का इक्वेशन निकालें ये दो फॉर्मूला को यूज करके, तुम देखो लास्ट में अगर तुम देखो तो सारे आंसर्स का जनरल फॉर्म क्या है, सारे आंसर्स का जनरल फॉर्म क्या है देखना एक बार। उसमें x स्क्वायर तो होगा ही, y स्क्वायर डेफिनेटली होगा। देखो ये दोनों टर्म 100% होना है, कंपलसरी है कि दो टर्म होना ही है उस इक्वेशन में। x वाला टर्म हो सकता है, y वाला टर्म भी हो सकता है और एक कांस्टेंट टर्म, बट ये दोनों टर्म कंपलसरी होना ही है। मतलब कहने का मतलब है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4। क्या ये सर्कल का इक्वेशन है? यस, बिकॉज इसका जनरल फॉर्म क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अगर यहाँ पे मान लो यहाँ पे x नहीं है, मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं 0 into x, y नहीं मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं 0 into y प्लस 4 इक्वल टू 0। मतलब सर्कल का इक्वेशन में तुमको ये चीज ध्यान रखना है कि सर्कल का सारा जो सम है, अगर हम उसको सम को सॉल्व करें तो उसका जो जनरल फॉर्म है इट विल बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस इक्वल टू 0। सो आज का अपने लोग का डिस्कशन क्या होगा, इस फॉर्मूला पे बेस्ड होगा। पहले हम लोग देखेंगे कि फॉर्मूला आया कहां से, ये फॉर्मूला का मतलब क्या है, ठीक है। हम लोग इस फॉर्मूला के ऊपर पहले पूरा हाफ एन आवर स्टडी करेंगे, उसके बाद जाके हम लोग सम स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस फॉर्मूला फर्स्ट। एवरीवन नोट डाउन x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 is the general form of a circle। मतलब ये सर्कल का क्या बताऊं तो जनरल फॉर्म है। मतलब कोई भी तुम अगर सर्कल का इक्वेशन निकालो, कोई भी अगर मान लो सर्कल का इक्वेशन मिलेगा तो उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो क्या होगा, इट विल बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इस फॉर्म में ही होगा। ऑलराइट, अब देखो ध्यान से, कंडीशंस for the above equation to represent the equation of circle। मतलब देखो सारा इक्वेशन ऐसा फॉर्म में होगा तो जरूरी नहीं है कि वो सर्कल का इक्वेशन ही होगा। सो व्हाट इज द कंडीशन, व्हाट आर द डिफरेंट कंडीशंस व्हिच द अबव इक्वेशन मस्ट सैटिस्फाई so that it represents the equation of the circle? What are the conditions? Condition number 1, it must contain the term x square and y square। number 1, मतलब उसमें x square y square वाला टर्म होना ही चाहिए, ठीक है। x square and y square वाला टर्म कंपलसरी होना चाहिए। नंबर 2, कोएफिशिएंट ऑफ x square must be equal to the coefficient of y square। ठीक है, मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। नंबर 3, it must not contain the term x into y। मतलब x और y का प्रोडक्ट वाला टर्म उसमें एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। अगर मान लो वहां पे सपोज इक्वेशन में x और y का प्रोडक्ट वाला कोई भी एक टर्म अगर है, इसका मतलब वो सर्कल का इक्वेशन नहीं है। सो फिलहाल मेरे ध्यान देना, सबसे पहला पॉइंट है कि इट मस्ट कंटेन द टर्म x स्क्वायर एंड y स्क्वायर। मतलब ये तो कंपलसरी है। इसके साथ में मुझे ये ध्यान रखना है कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड द कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है तो y स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी 2 होना चाहिए, कंपलसरी है। It must not contain the term x into y। मतलब उस इक्वेशन में x और y का प्रोडक्ट वाला इंडिविजुअल नहीं, प्रोडक्ट वाला टर्म नहीं होना चाहिए। अगर है मतलब वो सर्कल का इक्वेशन नहीं है। चौथा पॉइंट, if square root of g square plus f square minus c is greater than 0, then the above equation represents a circle।
Number 2, if g square plus f square minus c is less than 0, then the above equation does not represent a circle. And number C, if g square, don't require any square root. If g square plus f square minus c is equal to 0, then the above equation represents a point circle. एक बार कॉपी करो, मैं समझाता हूं क्या है. एक बार जस्ट कॉपी करो सर कंडीशंस. कॉपी डाउन द कंडीशंस जो मैंने बोर्ड पे लिखा है. Is the general form of a circle whose center is minus g comma minus f and radius equals to square root of g square plus f square minus c. ठीक है, ये लिख लेना है. ओके, x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 is the general form of a circle whose center is minus g comma minus f and radius is square root of g square plus f square minus c. एक बार ये पूरा पार्ट कॉपी करो समझ में, उसके बाद हम समझाएंगे कि है. So everyone note down. So मैंने भी लिखा कि x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 represents what? A circle. मैंने ये लिखा, ठीक है. जिसका सेंटर क्या होगा? सेंटर मैंने लिखा कि इसका सेंटर होगा माइनस g कॉमा माइनस f, और इसका मैंने रेडियस क्या लिखा कि रेडियस होगा स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c लिखा है कि नहीं. दो चीज तो ध्यान दें. अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि हाउ कैन आई से दैट माइनस g कॉमा माइनस f इज द सेंटर एंड हाउ कैन आई से दैट रेडियस इज स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, ये मैं कैसे क्लेम कर बोल सकता हूं? तो ध्यान से पढ़ो. तुमको पता है कि x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर equals to r square represents what? The formula and a formula to determine the equation of circle. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये फॉर्मूला है सर्कल का इक्वेशन निकालने. तो अगर मान लो मैं तुमको एक एग्जांपल दूं कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 स्क्वायर. अच्छा, ये तो पता है ना सबको कि यहाँ पे h और k का मतलब होता है सेंटर ऑफ द सर्कल और r का मतलब क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल. तो एक बात बताओ, अगर मैं इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करूं, सो व्हाट इज h एंड k? कैन यू टेल मी व्हाट इज h एंड k? 2,3. व्हाट इज रेडियस? अगर मैं r स्क्वायर से कंपेयर करूं इसको, r स्क्वायर से इसको कंपेयर करूं तो रेडियस क्या है या नहीं? बताओ तो एक बार सबको. सपोज मान लो यहाँ पे x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल. फॉर्मूला टू डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ सर्कल, जिसका सेंटर क्या है h, k और रेडियस क्या है r यूनिट. तो क्या हम ऐसे नहीं बोल सकते कि अगर x माइनस 2 का होल स्क्वायर है प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 स्क्वायर है, सो व्हाट इज h एंड व्हाट इज k? व्हाट इज h एंड व्हाट इज k? h इज 2 एंड k इज हाउ मच? 3. मतलब सेंटर हो गया 2,3 और रेडियस क्या होगा? 2 यूनिट हो जाएगा, है कि नहीं? नेक्स्ट, सपोज इफ आई से x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर. तो बताओ तो ये सर्कल का सेंटर क्या है? यस, क्या हुआ? बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या? व्हाट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल? Center 1,2. एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल? 3. अब बताओ तो एक बार x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 4, ये सर्कल का सेंटर क्या है और रेडियस क्या है? बताओ. लेट मी सी. 0,0 is the center and 4 is the radius. 4 is not the radius. 2 is the radius. 2 is the radius. देखो कैसे है. अगर हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें x स्क्वायर को, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं x माइनस 0 का होल स्क्वायर. y स्क्वायर को क्या मैं लिख सकता हूं y माइनस 0 का होल स्क्वायर.
और क्या मैं 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। अगर हम कंपेयर करें यहाँ पे तो h का वैल्यू क्या है 0, k का वैल्यू क्या है वो भी 0 है, एंड व्हाट इज द रेडियस, रेडियस इज 2 यूनिट। क्लियर? नेक्स्ट, सपोज इफ आई से x plus 1 का होल स्क्वायर plus y square equals to 2, what is the center of the circle and what is the radius of the circle? So minus Center 1. is -1, 0. वेरी गुड, इट इज -1। कैसे देखो एक बार, क्योंकि अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें इस फॉर्म में x minus h, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं x minus of -1। इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें y minus k का होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसको हम लिख सकते हैं y minus 0 का होल स्क्वायर। और इस राइट साइड को अगर हम r स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं √2 का होल स्क्वायर। नाउ जस्ट टेल मी व्हाट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। Clearly center of the circle is -1, 0, and what is the radius of the circle? √2 unit. Clear है? तो अगर मान लो मैं तुमसे ये बोलूं, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया, लेकिन अगर मान लो तुमको सपोज यू आर गिवन, ये तो लास्ट में किया था, ठीक है, नाउ यू आर गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल। ना तो मतलब मैंने ये बताया कि तुम ये फॉर्मूला यूज करके या फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करके इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालो। सर्कल का स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन विल बी दिस, मैंने ये बताया। और मैंने ये बताया कि इस सर्कल का स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ये होगा जिसका सेंटर है -g, -f और रेडियस है स्क्वायर रूट ऑफ g² + f² - c। नाउ लेट अस प्रूव दिस। इसको हम क्या करेंगे, प्रूव करते हैं। तो ध्यान देना, सबसे पहला चीज, I'll make a pair of x² and x, I'll make a pair of x² and x वाला टर्म, इसको हम एक ब्रैकेट के अंदर रख देंगे। उसके बाद दूसरा टर्म क्या करेंगे, हम y² वाला टर्म को y के साथ हम क्या करेंगे, पेयर बना देंगे, इसको अलग सा ब्रैकेट में रख देंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट। अच्छा एक बात बताओ, तो किसी भी चीज को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यू नो x² + 2xy + y² is x plus y का whole square or not? You know that x² + 2xy + y² is x plus y का whole square, and x² - 2xy + y² is x minus y का whole square। तो एक बात बताओ, अगर हम इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहें तो यहाँ पे x² तो दिख रहा है प्लस 2 into g into x। एक बात बताओ, x² है, 2 into g into x भी है। अच्छा बताओ, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें क्या ऐड करना चाहिए, क्यों बता सकते हैं? g²। सोच के बताना सबको। So g²। फिर से सुनना एक बार, x² प्लस 2 है यहाँ पे, x भी है यहाँ पे, देखो यहाँ पे x भी है। अब बताओ तो y की जगह पे क्या है, g है। तो y की जगह पे अगर g है तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे y का स्क्वायर को ऐड करना पड़ेगा। तो y का स्क्वायर को ऐड करने का मतलब क्या है, मैं g का स्क्वायर को ऐड करूंगा। क्योंकि मैंने ऐड किया है तो हटाने के लिए क्या करेंगे, सबट्रैक्ट भी करेंगे। सेम वे वी हैव y² + 2fy, तो बताओ तो इसमें मैं क्या ऐड करूं, f²। f² और इसमें सबट्रैक्ट क्या करूं, -f²। नाउ जस्ट नोट डाउन, क्या मैं x² + 2gx + g² को क्या मैं x + g का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, चेक कर लेते हैं। x² + 2xy + y² is x + y का होल स्क्वायर। You already have here -g का स्क्वायर। What is y² + 2fy? What is y² + 2fy + f²? It is y + f whole square। और ऑलरेडी यहाँ पे -f का स्क्वायर है। अब देखो, हम लोग x + g का होल स्क्वायर को लेफ्ट में रख देंगे और y + f का होल स्क्वायर को भी लेफ्ट में रख देंगे। -g² को राइट में ले लो तो +g² हो जाएगा, -f² को राइट में ले लो तो +f² हो जाएगा, और c को भी राइट में ले लो। अब एक बात बताओ, इस फॉर्म में अगर हम एक्सप्रेस करना चाहें तो इसको हम क्या लिखेंगे, x - -g का होल स्क्वायर। इसको अगर हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये हो जाएगा y - -f का होल स्क्वायर। और अगर हम राइट हैंड साइड को r² के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो क्या हम इसको लिख सकते हैं,
g square plus f square minus c का whole square. Now tell me everyone, what is the center of the circle and what is the radius of the circle? Tell me. What is the center? Center of the circle is minus g comma minus f. And what is the radius? So minus g comma minus h. Is square root So of root g square. plus f square minus c. This is the radius. तो अभी ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ सबको को कि अगर मैं ये बोल रहा हूं, if I say that x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 is the general form of a circle. So can I say that this circle का center है minus g comma minus f? And can I say that the radius is square root of g square plus f square minus c? All right everyone? ठीक है, तो एक बार ये फटाफट कॉपी कर. Now suppose you know that x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 is the general form of a circle having center minus g comma minus f and radius this much. Now let us take one example. Let us see the first example we have x square plus y square minus 6x minus 4y minus 2 equal to 0. Suppose this circle का equation है. और मैं अगर तुमसे पूछूं कि what is the center of the circle and what is the radius of the circle, two things. If I ask you what is the center of the circle and what is the radius of the circle, so note down everything. सबसे पहले हम लोग इसको कंपेयर करेंगे इस फॉर्म से, इस इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे पहले, ठीक है. सबसे पहला काम हम क्या करने वाले हैं? आई एम गोइंग टू कंपेयर दिस इक्वेशन विद द जनरल फॉर्म. नाउ टेल मी फर्स्ट थिंग कि क्या x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट दोनों जगह 1 है? चेक करो. Yes, sir. देखो कंपेयर करने से पहले नोट डाउन x स्क्वायर और y स्क्वायर दोनों का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए. पहला नंबर पॉइंट. क्या यहाँ पे 1 है? देखो इस फॉर्म में. यस. नाउ टेल मी what is the value of 2g here? Who can tell me what is the value of 2g? Minus 6. 2g, I asked you what is the value of 2g? Minus 6. minus 6. क्यों? क्योंकि 2g यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है? x का कोएफिशिएंट को डिनोट कर रहा है. तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है? -6 है. What is 2f? 2f का यहाँ पे वैल्यू क्या है? बता सकते हैं? -4. -4 because what is 2f? 2f is the coefficient of y. So what is the coefficient of y? It is -4. What is plus c? -2. It is -2 here because c मतलब जो कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है? -2 है. तो यहां से पता चला कि g का वैल्यू हो गया -3, f का वैल्यू हो गया -2 और c का वैल्यू हम लोग को पता ही है -2. So what is the center of the circle? So we find that center is -g, -f. So -g, -f का मतलब क्या हो गया? Minus of -3, that is +3, and minus into f. So minus of -2 is how much? +2. And what is the radius of the circle? It is square root of g का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर दैट इज -2 का स्क्वायर माइनस ऑफ -c. सॉरी -c, यहाँ पे c क्या है? -2 है. तो ये क्या हो गया? 9 + 4 + 2 दैट इज √15. So what is the center? Center is 3,2 and what is radius? It is √15. क्लियर? मतलब अगर हमको मान लो सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट एक लाइन में सेंटर और रेडियस दोनों निकाल सकते हैं. ठीक है. एक और एग्जांपल. सपोज वी हैव 2x square. लेट मी टेक वन सम फ्रॉम द बुक ओनली itself. ओके. सपोज मान लेते हैं कि एक सम है 2x square plus 2y square equals to 3x minus 5y plus 7. और यहां पे हम लोग को सर्कल का सेंटर और रेडियस निकालना है. तो सबसे पहला पॉइंट कि मुझे इस फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा. क्या? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. मतलब राइट साइड में कंप्लीटली क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. तो यहां पे मैंने इसको लिखा 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर. लेट अस ब्रिंग 3x on the left hand side minus 5y on the left hand side and plus 7 on the left hand side. नेक्स्ट एक बार मुझे राइट हैंड साइड में 0 मिल गया. नेक्स्ट क्या करना है?
एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों का कोएफिशिएंट को मुझे 1 बनाना है, ठीक है? क्या बनाना बताओ तो 1। सो कैन यू टेल मी यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट को 1 बनाने के लिए क्या करना चाहिए? Divide by 2. यस, डिवाइड LHS एंड RHS बाय 2। तो अगर हम LHS को और RHS को 2 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हम लोग को? यहाँ पे मिल जाएगा 2x square by 2 that is x square, 2y square by 2 that is y square, 3x by 2 that is 3 by 2x, 5 by 2y minus 7 by 2 equal to 0। ठीक है? अब हम इसको कंपेयर करेंगे सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म से, जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे। ठीक है? अब हम क्या लिखेंगे? इट इज ऑफ द फॉर्म x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0। सो कंपेयर करने के वक्त अगर हम देखें तो 2g का वैल्यू क्या है बताओ? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2g? -3/2। क्यों? क्योंकि 2g का मतलब क्या है? x का कोएफिशिएंट, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है? -3/2। सो 2g हो गया -3/2। व्हाट इज 2f? +5/2। Plus 5 by व्हाट इज c का वैल्यू? -7/2। तो यहां से g का वैल्यू हो गया -3/4, f का वैल्यू हो गया 5/4 और c का वैल्यू -7/2। सो व्हाट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल? सेंटर हो जाता है -g, -f। मतलब -g का मतलब माइनस ऑफ -3/2, -f, -f मतलब -5/4। and what is the radius? It is square root of g square that is 9/16 plus f square that is 25/16 minus c that is plus 7/2. Take LCM. 25 plus 14 is how much? 39. 39 plus 9 is how much? 48. 9/2. एक सेकेंड, I'm sorry, यहाँ पे मैंने LCM लिया 60, 8 7 का 56, यहाँ पे 56 है, मैंने गलती से वो लिख दिया। ठीक है? अब बताओ मुझे, ये हो गया तुम्हारा कितना हो गया? 34 plus 56 is how much? 89। सॉरी 90। So 90/16 is your radius. ओके, कॉपी। इसको सिंपलीफाई किया जा सकता है, कॉपी कर लो। ऑलराइट, कॉपी डाउन वन सेकंड। तो हम लोगों ने देखा कि एक सर्कल का जनरल फॉर्म में भी अगर होगा इक्वेशन, तो वहां से भी हम डायरेक्ट सेंटर और रेडियस निकाल सकते हैं। देखो सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म में है, उससे भी हम डायरेक्ट सेंटर और रेडियस निकाल सकते हैं। तो एक बार कॉपी करो। अब एक बार वो सारे कंडीशंस को एक बार देखना सको, जो मैंने कंडीशंस दिखाया था। देखो ध्यान से, देखो सबसे पहला पॉइंट अगर ध्यान से नोट करो तो मैंने क्या लिखा, जस्ट नोट करो। आई एम नॉट गोइंग टू राइट डाउन वंस अगेन, जस्ट फॉर योर कॉपी। So what we find, x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 represents the equation of the circle. Fine. Having center minus g comma minus f and radius equals to square root of g square plus f square minus c. Fine. But there are certain conditions which that particular equation must satisfy. ठीक है? ऐसा नहीं कि हम लोग को, ठीक है, अगर मान लो हम लोग को बोला जा रहा है कि x square plus y square minus x minus y minus 3 equal to 0 is the equation of circle. What is the center and what is the radius? Okay, we are going to find out center and radius, जो मैंने अभी प्रोसेस बताया उसके हिसाब से। ठीक है? लेकिन अगर मान लो तुमको ये बोला जाए, show that the above equation represents a circle. So what are the things, what are the conditions that particular equation must satisfy? Condition number 1, that particular equation must contain x square and y square वाला term, पहला point। दूसरा point,
x स्क्वायर का कोएफिशिएंट और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? इक्वल. नाउ थिंक ऑफ अ सिचुएशन दैट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 2 and the coefficient of y square is 3. अब एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज द सेंटर एंड रेडियस, क्या पॉसिबल होगा निकालना? नहीं. क्यों पॉसिबल नहीं होगा? क्योंकि जब तक कोएफिशिएंट बराबर नहीं होगा तब तक हम लोग इस फॉर्म में ला ही नहीं पाएंगे. डिवाइड करके जो हम लोगों ने 2 साल देखा, एक में क्या किया था हम लोगों ने, लेफ्ट और राइट में 2 से डिवाइड किया था. तो अगर मान लो दोनों का कोएफिशिएंट इक्वल नहीं होता तो क्या डिवीजन करके 1 आना पॉसिबल होता? थिंक कि यहां पे 2 है और यहां पे 3 है, तो इसको 1 हम बना पाते हैं दोनों का कोएफिशिएंट को? पॉसिबल ही नहीं होगा. समझ में आया बात? तो इसीलिए याद रखना पॉइंट नंबर 2, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर दोनों क्या होना चाहिए बताओ तो? इक्वल. नंबर 3, उस पर्टिकुलर इक्वेशन में x और y का प्रोडक्ट वाला कहीं भी नहीं होना चाहिए था. ठीक है. उसके बाद का पॉइंट, नाउ यू नो दैट रेडियस इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फार्मूला g square plus f square minus c. So please note down, if g square plus f square minus c, if g square plus f square minus c is greater than 0, then only we can say that the above equation represents a circle. Why? Because suppose मान लो स्क्वायर रूट के अंदर 3 आ गया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 is what? Okay. But अगर मान लो suppose g square plus f square minus c is less than 0, suppose स्क्वायर रूट के अंदर इस एक्सप्रेशन का वैल्यू -4 आ गया, so what is square root of negative number? What is square root of negative number called? Complex number भूल गया पूरा. 2i. What is square root of -4 called? It is imaginary quantity. What is square root of negative number called? It is called imaginary quantity. So that's why अगर g square plus f square minus c का वैल्यू अगर लेस देन 0 हुआ, मतलब वो इक्वेशन सर्कल का नहीं है. क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी मतलब ये हुआ कि वो इमेजिनरी है. स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी मतलब इमेजिनरी है, तो इसीलिए ये सर्कल का इक्वेशन नहीं है. तो इसलिए मैंने क्या लिखा है कि if g square plus f square minus c is less than 0, then the above equation does not represent a circle. Number 3, अगर मान लो g square plus f square minus c का वैल्यू अगर 0 हो गया, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर 0 मतलब क्या होता है? 0. तो अगर रेडियस 0 हो गया मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? यस, इट इज So it's a point. व्हाई इट इज द पॉइंट सर्कल? बिकॉज़ उस सर्कल का सेंटर होगा -g, -f, और अगर रेडियस 0 हो जाएगा और वो अगर सर्कल का रेडियस 0 होगा मतलब क्या है? वो सिंपली एक डॉट है कि नहीं? सिंपली वो एक डॉट है, क्योंकि उसका सिर्फ सेंटर होगा, मतलब सिंपली उसका कोऑर्डिनेट होगा, और उसका जो रेडियस है वो कुछ नहीं है. तो रेडियस कुछ नहीं मतलब वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट सर्कल. इज दिस क्लियर एवरीवन? सो पॉइंट नंबर 1, अगर g square plus f square minus c is greater than 0 मतलब वो सर्कल का इक्वेशन. अगर वो लेस देन 0 है मतलब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर क्या होता है? इमेजिनरी क्वांटिटी, तो वो सर्कल का इक्वेशन नहीं है. बट इफ g square plus f square minus c is equal to 0, तब वो कौन सा सर्कल है? इट रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट सर्कल having its coordinate, I mean point, what is the center? It is -g, -f, मतलब उसका कोई रेडियस नहीं है. समझ में? सो ये जो है ये सारा कंडीशंस को सैटिस्फाई करना चाहिए. Now with this, now we can begin the second exercise, that is 17b. So everyone take out the second exercise 17b and do the first question. 1 का 1. इस सब में सिर्फ हम लोग को निकालना क्या है? सेंटर एंड द रेडियस. प्लीज डू फर्स्ट. फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल. एक्सरसाइज 17b का नंबर 1 का 1. So note down. So we are given equation of circle, okay, which is x square plus y square minus 2x plus 3y plus k equals to 0. ये हम लोगों को सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ. ये सर्कल का रेडियस है 5/2. ठीक है, और हम लोग को यहाँ पे निकालना है k का वैल्यू. फिर ये है पहला पॉइंट, हम लोग को k का वैल्यू निकालना. सो एक बात बताओ, अगर हम लोग को रेडियस दिया हुआ है
तो k का वैल्यू कैसे मिलेगा, कोई मुझे आइडिया दे सकता है? एनीवन हु कैन गिव मी एन आइडिया? 5/2 equal to root under यस, मतलब हम लोग हाँ पहले g का वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर f का, एंड देन फॉर्मूला लगा, मतलब हम लोग g का वैल्यू निकाल लेते हैं पहले कंपेयर करके f का वैल्यू और c का वैल्यू, एंड जो रेडियस हम लोग को दिया हुआ है ये वैल्यू वापस से निकालेंगे तो क्या मिलेगा बताओ? तो इन टर्म्स ऑफ k मिल जाएगा, वी विल गेट इन टर्म्स ऑफ k, उसके बाद सॉल्व करेंगे हम लोग को तो k का वैल्यू मिल जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इट इज ऑफ द फॉर्म x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0. So if you compare, what is the value of 2g? The value of 2g is -2. What is the value of 2f? It is +3. And the value of c is how much? k. तो यहां से g का वैल्यू हो गया -1, f का वैल्यू हो गया 3/2 और c हो गया k. Now we know that radius is equal to square root of g square plus f square minus c, और हम लोग ने जो रेडियस कैलकुलेट किया इन टर्म्स ऑफ k, इसका हम लोग को एक्चुअल वैल्यू पता है 5/2, स्क्वायर बोथ साइड्स, okay, take LCM. So what is the value of k? It is -12/4, that is -3. So what is the value of k? It is -3, है कि नहीं? सबका आया -3? अब देखो इसके अंदर दूसरा पार्ट क्या है? Find also the equation of the diameter of the circle which passes through the point 5, 5/2. मतलब हम लोग को सर्कल का डायमीटर का इक्वेशन निकालना है। See, diameter always passes through the center, number 1. So what is the center of the circle? Anyone who can tell me? What is the center of the circle? 1 comma minus 3/2. It is 1 comma minus 3/2. This is the center of the circle. And this diameter, we have to find out the equation of that diameter which also passes through the point 5 comma 5/2. So I hope you remember class 10 का टॉपिक कि एक सर्कल, एक लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग को दो चीज चाहिए। एक लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए क्या दो चीज चाहिए बताओ तो? y minus y1 equal to m into x minus x1 का फॉर्मूला यूज करें तो यहाँ पे मुझे क्या दो चीज चाहिए? स्लोप चाहिए और एक पॉइंट चाहिए लाइन के ऊपर, है कि नहीं? So can you determine the slope of this line? One point is 1 comma minus 3/2 and the other point is 5 comma 5/2. So can I determine the slope of this line? I mean diameter. So slope is y2 minus y1 by x2 minus x1. Answer is 1. So slope 1 आ गया। अब ये डायमीटर का हम इक्वेशन निकाल सकते हैं by using this formula y minus y1 equal to m into x minus x1. So can you tell me यहाँ पर तुम लोग x1 y1 क्या लेगा? क्या तुम लोग ये वाले पॉइंट को x1 y1 लेगा या ये वाला पॉइंट को? टेल मी कौन सा? किसको? मतलब क्या कंपलसरी है कि इसी को हमको x1 y1 लेना पड़ेगा? Yes, tell me everyone. To find out the equation of the diameter, ठीक है, डायमीटर मतलब लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग x1 y1 किसको चूज करेंगे? इस वाले पॉइंट को या इस वाले पॉइंट को? टेल मी, कोई भी पॉइंट यूज कर सकते हो, ठीक है? इफ यू यूज दिस पॉइंट यू विल गेट द सेम इक्वेशन, you use this point you will get the same equation. So let us find out the equation of the diameter. Therefore the required equation of diameter is y minus y1 equals to m, that is 1, x minus x1. Take LCM and simplify.
Is this clear to everyone?